यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में पार्टिसिपेट कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के सी सेट को टारगेट करने वाले क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि यूपीएससी सी सेट जो है वो एक टेंशन बना हुआ है, लेकिन ये टेंशन इसलिए है क्योंकि हम इसके जड़ को नहीं समझ पाते। मेन जड़ क्या है? पहली बात कि हम पहले से ही इसके बारे में नेगेटिव धारणा बनाकर रखते हैं कि सी सेट तो ऐसा है वैसा है। तो जब हम नेगेटिव सोचिए किसी के बारे में सोचते हैं तो हमारा उसके साथ बिहेवियर कैसा होता है। बिहेवियर की बात अगर मैं इस कॉन्टेक्स्ट में करूं तो एक तो हम सही बिहेव नहीं कर पाते, तो एग्जाम में होगा कि आप ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि पहले ही आपने नेगेटिव सोच के रखा हुआ है। तो सबसे पहले तो एक पॉजिटिव रिलेशन बनानी है, पॉजिटिव सोचना है। वो होगा कैसे कि सीसेट जो है एक बॉडीगार्ड की तरह है। जैसे सीता जी को पाने का बॉडीगार्ड क्या था? शिव जी का धनुष तोड़ना। राम जी ने उसको तोड़ा तो उन्हें सम्मान मिला, फिर उन्हें सीता जी मिली। तो वैसे ही अगर आपको प्रीलिम्स चाहिए, प्रीलिम्स का प्यार, अपने प्यार को लेकर आना है, तो सी सेट उनका बॉडीगार्ड है। सी सेट को तोड़ना पड़ेगा तो इससे आपको सम्मान मिलेगा। तो ये जो है एक पॉजिटिव रिलेशन आपको पहले तो सोचना है कि सी सेट सही है आपके लिए, आपके आपके सम्मान को बढ़ाने के लिए बना है। दूसरी बात, अगर आपको सी सेट क्वालिफाई करना है तो एक पिच परफेक्ट स्ट्रेटेजी से होकर जाना होगा। आप जैसे तैसे नहीं जा सकते। पिच परफेक्ट स्ट्रेटेजी क्या है कि आपको पहले तो समझना चाहिए कि सी सेट सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर है। दिक्कत उनके लिए है जिनका ध्यान 80 क्वेश्चन सॉल्व करने पे है। आपको सिर्फ 33% मार्क्स लाने हैं, जिसके लिए सिर्फ 27 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। लेकिन हम इतना मार्जिन लेकर नहीं चल सकते कि हम इतना ही सॉल्व करें, तो रिस्की हो जाएगा। तो आप 40 क्वेश्चंस को टारगेट करिए जो मोर देन एनफ होंगे आपके लिए। उसमें भी आपको सिर्फ 32 क्वेश्चन सही करने हैं। 8 क्वेश्चन आपके पास गलत करने की चॉइस वहां पर भी होगी। और देखिए, यूपीएससी जो डिजाइन करती है क्वेश्चन सी सेट को, बहुत रिसर्च के बाद मैंने पाया है कि सब स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर करती है। ऐसा नहीं कि किसी को एडवांटेज दे दिया है उसने। जिनका कनेक्शन नहीं भी है यूपीएससी से, ये सी सेट से, उसके लिए एक तो कॉम्प्रिहेंशन डिजाइन किया गया है। तो इस क्लास का मकसद ये है कि मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन इस तरीके से सिखाऊंगा कि कभी गलत नहीं हो सकता, एक भी कॉम्प्रिहेंशन नहीं। और कॉम्प्रिहेंशन में जो यूपीएससी करीब 25 से 30 क्वेश्चन पूछता है, तो पिछले बार भी 27 क्वेश्चंस आए थे तो 25 मान लेते हैं, तो यहाँ से 25 आ गए। इसको डबल क्रॉस चेक स्ट्रेटेजी से हम सीखेंगे, जिसमें एक मैं आपको इमरजेंसी स्किल सिखाऊंगा कि बिना पैसेज को पढ़े आप कैसे सॉल्व करेंगे, और दूसरा पैसेज को पढ़कर फिर आप कैसे सॉल्व करेंगे। और इन दोनों को मिलाकर इस तरीके से हम चेक कर लेंगे कि एक भी गलत ना हो। और दूसरा, मैंने रिसर्च में पाया है बहुत डीपली कि हर साल यूपीएससी मैथ्स और रीजनिंग से 15 से 20, कभी-कभी 25 भी ऐसे क्वेश्चंस पूछता है जिनको सॉल्व करने के लिए किसी फॉर्मूले, किसी थ्योरम की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ जो सामने क्वेश्चन है उसको समझकर सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको इस क्लास में ये भी बताऊंगा कि मैथ्स और रीजनिंग के वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं बिना फॉर्मूला और थ्योरम के, कैसे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना चाहिए। और ये भी बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस आपको छोड़ देने चाहिए ताकि आपका जरा भी समय उधर बर्बाद ना हो। पिछला जो प्रीलिम्स हुआ है वो अभी तक का टफेस्ट रहा है, तो उसी सेट को पकड़कर हम बातें करेंगे। मेरे पास सेट डी है, मैंने लिया है इसको किसी से बात करने के लिए इस पर। तो इस पर हम अभी बातें कर रहे हैं। 3 मैथ्स के क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं जो सॉल्व करने हैं आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। सेट डी का ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना चाहिए। आप इसको बिना किसी फॉर्मूले थ्योरम के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 50-50 वाला मामला है। मींस इसमें वो भी है कि अगर आप फॉर्मूले से जाना चाहें तो उधर से भी जा सकते हैं, सीधे सीधे भी कर सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है। फॉर एनी चॉइसेस ऑफ वैल्यूज एक्स, वाई एंड जेड, द 6 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म एक्स वाई जेड इज डिविजिबल बाय। कि 6 नंबर का एक डिजिट है जिसमें से जो ये जो
ये एक्स वाई जेड है, इसका आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू जो आप चाहें उसको लेकर फिर एक्स वाई जेड करके 3 डिजिट का बना लीजिए और देखिए कि वो इनमें से किससे डिविजिबल है, किस से। तो एक तो डिविजिबिलिटी रूल होती है, वो आप याद करें, उस हिसाब से बनाएं। लेकिन यहाँ पर एडवांटेज क्या है, कह रहा है एनी चॉइसेस, कि आप कुछ भी ले सकते हैं। तो हम छोटा से छोटा मान लें, अगर छोटा नंबर है तो डिवाइड करना आसान हो जाएगा, हम डायरेक्टली डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, वो जल्दी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर क्वेश्चन इसमें ऐसा आता है जिसको डिवाइड करने में बहुत टाइम, कोई बड़ा बहुत नंबर है, तो ऐसे क्वेश्चंस को, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप छोड़ दीजिएगा। इसमें बिल्कुल दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। खैर इसको देख लेते हैं, या क्या कह रहा है, कोई भी ले लीजिए। तो हम 1 2 3 मान लेते हैं, छोटा हो जाएगा। और इसको जो है हम लोग 7 11 13 से डिवाइड करके देख लेंगे। तो 7 1 जा 7, उसको डायरेक्टली आप डिवाइड कर लीजिए मन में सोचकर कि 7 1 जा 7, 5 इधर, उस तरीके से। तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, या इस तरीके से चले जाएंगे, तो ये हमारे लिए कठिन नहीं होगा, आराम से कर लेंगे। 7 1 का 7, ये 5, ये 3, 7 7 49, ठीक, 4 1, 7 5 35, ये 6, और ये हमारा हो गया यहाँ से 2, 7 8 56, 6 3, 7 9 63। इस तरीके से कट गया। लेकिन इसको आप मन में भी कर सकते हैं इस तरीके से कि 7 1 का 7, यहाँ बच गया हमारे पास 5, 5 इधर आया 53, 7 7 49, 4 बच गया 41, 7 5 35, बच गया 6, 6 इधर, 7 8 56, फिर 6 बच गया 7 9 33। ये आप मन में भी कर सकते हैं, तो मैंने सिर्फ ऐसे ही लिखने के लिए कर दिया। और डायरेक्टली आप चेक कर लीजिए, जब आप इसको इस तरीके से चेक करेंगे तो पाएंगे कि ये इन तीनों से जो है डिवाइड हो रहा है। तो अगर आपके पास छोटा नंबर है तो आप डायरेक्टली डिवाइड कर लीजिए, लेकिन अगर बड़ा नंबर है तो ऐसे क्वेश्चंस में मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है तो आप रिस्क ना लें, टाइम खराब ना करें, ज़्यादा अगर सोचना पड़ रहा है, ऐसे क्वेश्चंस को आप छोड़ दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, और क्वेश्चंस के साथ हम मिलेंगे, देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने चाहिए और कैसे छोड़ देने चाहिए। फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। नमस्ते जी।